भले ही वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अपना के मत घोषित करस, नत कहस कि उनका पद चाहिए, लेकिन उनका मकसद बा नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर से उतारना। सीट के जब बंटवारा होखे लगी तो नीतीश कुमार के भी थोड़ा झुके के पड़ी। हालांकि नीतीश कुमार अगर झुकता रहे तो उनका सोच ले कि उम्मीदवारी के का हुई, का नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दोस्ती आगे भी कंटिन्यू करी। मुड़ के देखें अतीत से वर्तमान मेल खाता, मुड़ के देखें अतीत से वर्तमान मेल खाता, वर्तमान के कोख में भविष्य पलाता, वर्तमान के कोख में भविष्य पलाता। भूख आजो मंदिर के दरवाजा पर भिखारी बा, भूख आजो मंदिर के दरवाजा पर भिखारी बा। सियासत रोटी पर करे कि उनकर बड़ा बीमारी बा, सियासत रोटी पर करे के उनकर बड़ा बीमारी बा। गोड़ लागत नहीं हियरा से अभिनंदन बा, खूटा ठोक हो, 2 दिन रुआ लोग के सोझा ना आई नहीं है, ओकरा खातिर माफ़ी चाहब। अब जौन स्थिति बा वो धीरे धीरे करके संगुराए लागल बा, संकुचित होके लागल बा, और अब एक दूसरा के पोल पट्टी राज भी खुले लागल बा। लेकिन एकरा में सबसे बड़ बात कि जरूर खबर ही सुनत हो, एक दिन पहले पटना के धरती पर शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस के एक विंग के द्वारा भइल। एकमात्र नेता अपना समाज के लेकर के जब पटना के सड़क पर उतरले तो ये कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन रहे। कारण कि कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता जो बिहार से जुड़ल बा उ सभे वो मंच पर मौजूद रहे। एक सीधा मतलब बा कि एगो संदेश जो देवे के कोशिश रहला, चाहे वो नीतीश कुमार के होके या फिर गठबंधन के अन्य साथी दल के जो उनकी संभावित बा, या फिर भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरे मामला में कहीं ना कहीं ये बात समझ में आई कि इंजीनियर आईपी गुप्ता जो उनकी कांग्रेस के सदस्य बा और पान जो समाज बा वो समाज के एकजुट करे खातिर उनकर प्रयास भी जारी बा। अब अखिल भारतीय पान महासभा के बैनर तले ई जो कार्यक्रम भइल, ये कार्यक्रम में रुआ देखल होकब, मूड़ी रुआ गिन ले होकब कि कितना लोग एकरा में शामिल भई रहे। लेकिन ये सबके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बा ओकरा में एक बात साफ नजर आता कि ये रुआ लोग देख लो हमारा संगे भारत लाइव पर एगो उनकर डिबेट भई रहे, एगो जो उनका संगे हमार कार्यक्रम भई रहे, वो कार्यक्रम में वो आयल रहन और इंटरव्यू के दौरान वो ये बात के कहलन कि एमे नीतीश कुमार जी के भी आवे के संभावना पूरा बा। लेकिन ये सारा बात के साथ साथ उनका ना आना और तेजस्वी यादव के पहुंचना, तेजस्वी यादव के पहुंच करके और बहुत सारा घोषणा करना, खुशी दिखाना, यह बात की तरफ इशारा करता कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के आज भी संबंध भीतरे भीतर बड़ा मजबूत बा। ये बात ओहू घड़ी समझ में आई हुई जब ये बात चर्चा में आई रहे कि सोनिया गांधी से जब मिले खातिर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार गई रहन तो सोनिया गांधी कहले रही जो उनकी मैंने चर्चा खूब भई रहे, खूब मैंने तेज एकर हवा उड़ रहे कि उनकर कहना रहे कि नीतीश कुमार अगर भरोसा जतावल चाहता है, अगर विपक्ष के एक साथ लेके चलता है तो उनका अपना पार्टी के और राष्ट्रीय जनता दल के एक में विलय कर लेवे के हुई। एक पहले भी कई तरह के घटना घटल जना के लेकर के चर्चा भी भइल और उपेंद्र कुशवाहा यही मुद्दा पर हंगामा शुरू कैले, बातचीत जो शुरू कैले, पूछे लगले, ओकरा पर बहुत कुछ भइल। लेकिन तेजस्वी और कांग्रेस में डील हो गई बा, ये बात पक्का बा। कारण कि जब आईपी गुप्ता अपन डिमांड रखले कि उनका आपके हाली लोकसभा के चुनाव लड़े के बा और उनका समर्थन में एक तरफ जहां जमुई और ओये दूसरा तरफ कुछ और सीट बा जो रिजर्व सीट बा शेड्यूल कास्ट खातिर, ओकरा पर उनकर उम्मीदवारी पक्का करे खातिर तेजस्वी यादव भी एक तरह से हुंकारी भर दिले। एक मतलब कि ये डील हो गई और आईपी गुप्ता उतने ना वो यह बात के कह के कि 80 लाख से ज़्यादा उनकर संख्या बा और इस संख्या जौना करोड़ बैठी ओजा जीत हार के फैसला करी। 40 ऐसा विधानसभा के बाद वो कहले रहन जहाँ जीत हार के फैसला उनके वोट से होला। तो ऐसा स्थिति में उनकर विधानसभा में भी एक बड़ा डिमांड बा कि अधिकांश लोग के 40 में से अधिक लोग के चुनाव लड़ाई हैं अपना समाज से। उनका समाज के खास करके बहुत बड़ा विशेषता को देखनी कि महिला जो ना आई रही, और आप देख लो भारत लाइव पर इंटरव्यू के दौरान
कि इतना सटीक बात और एकदम ई ना बुझात रहे कि मैंने भाड़ा पर ले आइल बा लोग तोता के तरह रटवाल वाले सब महिला जो आई रही वो काफ़ी गंभीरता से अपन बात रख ली और अपना अंदाज में रख ली। एक सीधा मतलब बा कि समाज कहीं ना कहीं जाग गई बा और जौना तरीका के संबंध नजर आई कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के जो युवराज बड़े उनका में वो ये बात के तरफ बतावत रहे कि डील लगभग फाइनल बा। तो ओजे दोसरका तरफ जौन आज विषय एगो और बा ओमे मोदी पर नीतीश फाड़े लगले बिल और वो अलग से बतैले रहे कि ई लड़ाई भाजपा बनाम महागठबंधन नहीं है, ई लड़ाई नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी हो गई बा और नीतीश कुमार यह लड़ाई के यही तरीका से लड़े खातिर तैयारी भी कर रहा बा। उनका भाजपा से कोनो लड़ाई नहीं है, उनका लड़ाई के मुख्य कारण नरेंद्र मोदी बा और 2013 में भी वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही अलग बही रहन। रुआ कितना आज सुन लो कब कि आज भी जब भाजपा के बात होला तो नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के काल, लाल कृष्ण आडवाणी के काल के याद करेले। यानी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सिर्फ सत्ता खातिर समझौता करके रहे हा जौन कि अब भी आगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए संभव नहीं है। वो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जोड़ी जौन बा एकरा में जेपी नड्डा के भी शामिल कर ली, राजनाथ सिंह के भी शामिल कर ली और खास करके अब बिहार में रुआ सम्राट चौधरी के भी शामिल कर सकिले। ये सब लोग के एक ही कहना बा कि अब नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं खन। ऐसा स्थिति में नीतीश कुमार के लगे विकल्प का बा तो नरेंद्र मोदी के अधिक से अधिक उनकर कमी निकालल और एक काम में परंगत बाड़े नीतीश कुमार शुरुआत हो गई बा। तो दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी भी अपना पुरानका जो टीम रहे जो नीतीश कुमार के साथ काम करते रहे वो सारा टीम को उतार करके और नीतीश कुमार के बखिया उखाड़े के शुरू कर दिले बा। एकरा मतलब बा कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर बिल फाड़े के तैयारी कैले बड़े वही भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट हो गई बा और ये लड़ाई रुआ मान के चली आज होके 12 तारीख के बाद होके, लेकिन ओकरा बाद होके ये रुआ साफ नजर आ जाई कि भाजपा बनाम कांग्रेस तो हो सकेला, भाजपा बनाम नीतीश ना हो सकेला, भाजपा बनाम अन्य दल हो सकेला, लेकिन जब नीतीश बनाम हुई तो नरेंद्र मोदी ही हुई। और यह लड़ाई के 2013 से नीतीश कुमार लड़ रहा बड़े, 2024 में वो लड़ाई के विराम देवे के अपने नरेंद्र मोदी के साइड करके वो जगह पर पहुंचे के कोशिश बा। भले ही वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अपना के मत घोषित करस, नत कहस कि उनका पद चाहिए, लेकिन उनका मकसद बा नरेंद्र मोदी के कुर्सी पर से उतारना। अब एकरा अलावे अगर बात करी तो गठबंधन में रुआ देखले हो कब कि जबरदस्त कुश्ती चल रहा बा। भले ही एक साथ कई गो मीटिंग भई, लेकिन 2 दिन पहले भी पंचनामा में रुआ देखले हो कब कि संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जब हम बातचीत करते रही तो यह विषय पर बनी के गंभीरता से चर्चा करनी जा कि आखिर गठबंधन के समेटे में नीतीश कुमार कहाँ से फेल होता रहे। का गठबंधन में अलग अलग खेमा बन गई बा, वाम दल सरकार पर अलग तरह से हमला करता रहे, तो ये जीतन राम मांझी के डिमांड कुछ और बा जना के लेकर के नीतीश कुमार पूरा करी हैं, इस संभव ही नहीं है। आखिर 40 गो सीट के रबर लेखा घींच दानू देव, 40 में से 40 रही। नीतीश कुमार अभी 16 गो सीट पर जीतल बाड़े, राष्ट्रीय जनता दल के एको सीट नहीं है तो का ओकरा एको ना मिली। सीट के जब बंटवारा होके लगी तो नीतीश कुमार के भी थोड़ा झुके के पड़ी। हालांकि नीतीश कुमार अगर झुकता रहे तो उनका सोच ले कि उम्मीदवारी के का हुई। ऐसा स्थिति में 7-8 सीट मांगना खास करके हिंदुस्तानी अवाम पार्टी से ये बात की तरफ इशारा करता कि मामला कहीं ना कहीं अटकल बढ़ुए और गठबंधन में जबरदस्त कुश्ती चल रहा बा। एक कुश्ती तो सीट शेयरिंग के लेकर चल रहा बा, दूसरका कुश्ती आपन आपन हिस्सेदारी के चल रहा बा, तो तीसरा तरफ एक कुश्ती और भीतर भीतर चल रहा बा जौन की रुआ अंदर अंदर नजर आवत हुई, बाहर से ना नजर आवत हुई। वो बा कि तेजस्वी यादव के कहिया सत्ता हस्तांतरण करत हन नीतीश कुमार। 12 तारीख के बाद कहल जा रहा बा कि जौन भी होके विपक्ष के एकजुटता के, लेकिन 12 तारीख के बाद एक खाली फिर से ये डिमांड जोर से उठी और पुरजोर तरीका से एकरा पर दावा कल जाई। लालू प्रसाद के पटना में रहे के उद्देश्य यही पर निर्धारित कल जा रहा बा और चर्चा यही विषय के हो रहा बा। खुद लालू प्रसाद पैदल चल करके अगर
अपना घर से बहरी निकल सकता रहे। तो एक मतलब बा कि पूरा मन बना ले बड़े कि अब के हाल जैसे जई हैं तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के कुर्सी दिवाइए के जई हैं। अब में कितना सफल होता रही अलग बात बा, लेकिन दोसर का तरफ ये बात के भी कहल जा रहा बा कि जौना तरीका से महागठबंधन के भीतर दोस्ती के लेके संशय के स्थिति पैदा भइल जा रुए, कुश्ती चल रहा बा, ओकरा में ये भी बात कहल जा रहा बा कि का ये दोस्ती रही कि टूटी। जीतन राम मांझी के देखला के बाद ये बुझा रहा बा कि जीतन राम मांझी फिर एक बार फिर से 2014 वाला स्थिति में मोड में पहुंच गई बाड़े। वो मोड में उनका एनडीए में 3 गो सीट मिला रहे, अभी उनका डिमांड 7 सीट के बा। अगर 5 सीट भी उनका मिलत रहे तो ओकरा पर समझौता कर सकेले, या फिर जीते के स्थिति में उनका बुझाए कि जीत जाई और जीते के जो समीकरण केने बा वो हिसाब से वो अपन फैसला ले सकेले। अब इस सारा चीज़ के लेकर के एक तो ये नज़र आ रहा बा कि महागठबंधन के जो 7 गो दल बड़े वो सातों एक साथ रही हैं कि ना रही हैं, नीतीश कुमार ओकरा के रोक पाई हैं कि ना पाई हैं। तो दूसरा तरफ एक और बात चल रहा बा कि यदि नीतीश कुमार 12 तारीख के मीटिंग के बाद भी तेजस्वी यादव के हाथ में नइखन सौंपत तो ओकरा बाद के कहानी का हुई, का नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दोस्ती आगे भी कंटिन्यू करी। कारण कि नीतीश कुमार के बारे में ये भी कहल जा रहा बा कि नीतीश कुमार 2024 ना 2025 के तैयारी करता रहन और 2025 तक पहले 2024 वाला हर्डल पार कर ले। तो अगला जौन बा एगो देख लो एथलेटिक्स में स्टीपल चेस होला, स्टीपल चेस में जौन दौड़ल जाला ओकरा में पानी के एगो टब होला, ओकरा में एगो हर्डल होला, ओकरों पर कूदे फाने के पड़ला और पानियों में छपकी मारे के पड़ला। वही तरीका के ही माने स्टीपल चेस वाला रेस हो गई बा। अब यह रेस में देखे के बा कि के कहाँ जाता और नीतीश कुमार जना प्रयास में लागल बड़े ओकरा में कितना सफल होता रहे और वर्तमान जो महागठबंधन के स्वरूप बा वो कौना रूप में आगे काम करता। यही पर टिकल बा पूरा 2024 के चुनाव और नीतीश कुमार के रणनीति। आज खूंटा ठोक में वो लोग से एजे विदा ले, कल फिर भेंट करे के वादा के साथ। बीच बीच में तनी मनी एने ओने हो जाता नहीं, कुछ और भी चीज़ बा, डॉक्टर के यहाँ गई रही तनी एक खाली फिर से चेकअप करावे खातिर। ई रुआ लोग से तो मैंने घरऊ बात सब बतियाई ले, रुआ लोग सब जानते बानी। तो ये सारा चीज़ के लेकर के हमारी कोशिश रही कि रुआ लोग से लगातार संपर्क में रही और बिहार देश दुनिया के राजनीति से अपना भोजपुरी में रुआ लोग से संवाद करत रही। सोझा आई गोड़ लागत नहीं।